किया था। हमने देखा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। उसमें करते क्या है, गुड्स एंड सर्विस सेल करते हैं, कंटिन्यूअस यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट है तो रिस्क है। ये सब हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। क्लियर? ओके, परफेक्ट। अब आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेड पॉइंट्स हैं उनको हम लोग अंदर का कंटेंट भी ट्राई करेंगे। ध्यान से सुनना, मैं स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करता हूं। सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 मार्क्स में पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स में पूछा, तो आप पूरा वही लिखना जो मैंने यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। क्लियर? पूरा का पूरा आपको आंसर वही लिखना है। बट अगर 3 मार्क्स में पूछे तो आपको कंटेंट कम करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 10th में सीबीएसई किया था और अभी 11th में गुजरात बोर्ड में आए? प्लीज मुझे चैट में बताना। आप में से कितने लोग हैं? हैंड रेस नहीं करना, प्लीज चैट में बताना। 10th तक आपका है ना सीबीएसई था, 11th में गुजरात बोर्ड है। ओके, दिया आपका है, दीपेश, पवन। ओके, आप 3 जनों का है। परफेक्ट। अब आप तीनों को मेरी रिक्वेस्ट होगी, थोड़ी सी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, बिकॉज गुजरात बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से आदत है कि 5 मार्क का आंसर है तो उनको 3 पेज लिखने हैं। बट सीबीएसई में प्रॉब्लम क्या होती है, 10 तक आपने क्या सीखा है, 5 मार्क्स का आंसर है तो हमको क्या करना है, सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं। तो गुजरात बोर्ड में आप प्लीज एक बात हमेशा याद रखना, आपको जितना हो सके ज्यादा कंटेंट लिखना है। भले एक ही पॉइंट आप 2 या 3 बार बोल रहे हो, भले चलेगा, लेकिन गुजरात बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ ये लोग लेंथ के ऊपर मार्क्स देते हैं। लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में आपको अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आप जैसे ये आंसर लिख रहे हो तो आप पहले सारी की सारी हेड पॉइंट स्टेट करोगे, फिर एक एक को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, ताकि आपकी लेंथ जो है वो बढ़ जाए। क्लियर? अब हम लोग एक एक करके इसको याद करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? आई रिपीट, जो सीबीएसई से आई उनको 6 महीने के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली थियरी सब्जेक्ट्स में। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। के बिजनेस का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, अगर आप वो बिजनेस करोगे, आप जो है प्रॉफिट कमाओगे, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे। बट मैं आके आपको एक बिजनेस बताऊं और मैं बोलूं कि उस बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के चांसेस 1% है, नुकसान के चांसेस 99% है, तो आप लोग वो बिजनेस को करोगे? ऑब्वियसली नहीं। या आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनको लास्ट 3 इयर्स से उस बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपको लगता है आपके पेरेंट्स वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे? नहीं, वो लोग क्या करेंगे, बिजनेस को चेंज करेंगे। सबने अभी है ना, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखते हो? टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, अहमदाबाद मिरर हो गया, मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज आप लोग भले मोबाइल पे एप्लीकेशन पे ये सब पढ़ो। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, परसों की बात है, पेपर में क्या आया था, सिंधु भवन रोड है, सबने सुना होगा सिंधु भवन रोड, वहां पे 70% रेस्टोरेंट जो है बंद हो रहे हैं। 70% रेस्टोरेंट और कैफेज जो है वो क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली सब लोगों ने सोच के रखा है कि हम लोग 2020 या इवन 2021 तक हम लोग क्या करेंगे, बाहर का कंज्यूम नहीं करेंगे, बाहर जाके खाना नहीं खाएंगे, हेल्थ अभी ज्यादा प्यारी है। तो रेस्टोरेंट वालों को लग रहा है कि उनका बिजनेस होगा नहीं, तो उनको लग रहा है कि उनका नुकसान होगा, तो उन्होंने उस बिजनेस को चेंज कर दिया। आ रहा है आपको समझ में? तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, बिजनेस में जब तक प्रॉफिट है तभी तक बिजनेस चल रहा है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस चलेगा नहीं। द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। के जनरली गुड्स को हम लोग किस प्राइस पे बेचते हैं, जो प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा हो। और ऑब्वियसली आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 50,000, सेलिंग प्राइस है 70,000, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद प्रॉफिट। एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी मतलब कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस बुरा है, ये वो लोग कैसे मेजर करते हैं, विथ प्रॉफिट। सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं, साथ में रहना, सपोज करो मैं बोल रहा हूं बिजनेस ए है वो 50,000 रुपीज कमा रहा है प्रॉफिट,
और मिस्टर बी का बिजनेस है वो 30,000 कमा रहा है, तो ज्यादा एफिशिएंट किसका बिजनेस है, मिस्टर ए का या मिस्टर बी का? बताओ चैट में। ओके, मिस्टर ए का ज्यादा एफिशिएंट है, क्यों? बिकॉज वो ज्यादा कमा रहा है। सपोज करो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं बोलूंगा आपको कि मिस्टर ए जो है उसके बिजनेस में 50,000 रुपीज वो कमा रहा है। 50,000 रुपीज कमाने के लिए उसने क्या किया है, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वो 50,000 कमा रहा है। और मिस्टर बी जो है उसने सिर्फ 50,000 लगाए और 30,000 कमा रहा है। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा एफिशिएंट? आई रिपीट माई क्वेश्चन, मिस्टर ए ने 2 लाख रुपीस लगाए हैं और 50,000 कमा रहा है, मिस्टर बी ने 50,000 खाली लगाए हैं और 30,000 कमा रहा है। तो इसका मतलब ओके, अब आंसर आपका चेंज हो गया। तो बिजनेस जो है वो आपकी एफिशिएंसी बताता है। आपकी एफिशिएंसी कैसे बताएगा? कि आप कितना क्या कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। क्लियर? तो प्रॉफिट इज बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट जो है वो बिजनेस का बैरोमीटर है। सर बैरोमीटर वर्ड का मतलब, बैरोमीटर वर्ड का मतलब है कोई मेजर करने का तरीका। तो अगर मुझे किसी दो पर्सन को कंपेयर करना है कि मिस्टर ए अच्छा बिजनेसमैन है, मिस्टर बी अच्छा बिजनेसमैन है, मिस्टर ए अच्छा बिजनेसमैन है या मिस्टर बी अच्छा बिजनेसमैन है, तो मैं दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर करूंगा। जिसका प्रॉफिट ज्यादा वो ज्यादा एफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट वाले जो है, प्लीज 5 के 5 पॉइंट्स रीड करो। किसी को डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो आपको पता है आपको क्लियर भेजना है। परफेक्ट। सर बैरोमीटर मीन इशिका, बैरोमीटर मतलब मेजरिंग डिवाइस जो मेजर करने में हमको हेल्प करता है। जैसे है ना वेट मशीन बैरोमीटर है वेट बताने के लिए कि मेरा वेट ज्यादा है कि कम है, तो मैं वेट मशीन पे खड़ा रहूंगा मुझे पता चलेगा। वैसे ही प्रॉफिट बैरोमीटर है, अगर प्रॉफिट है तो पता चल रहा है कि भाई बिजनेस एफिशिएंट है कि नहीं है, तो मेजर करने का तरीका। सर कैन यू एक्सप्लेन सेकंड पॉइंट अगेन? इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी दूं जहां पे प्रॉफिट नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं ये बिजनेस में प्रॉफिट के चांसेस ही नहीं है, आप उस बिजनेस में कभी इन्वेस्ट करोगे नहीं। तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस भी वहां पे नहीं होगा। फोर्थ फोर्थ पॉइंट, द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद प्रॉफिट। कि दो बिजनेसमैन है उनमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा एफिशिएंट नहीं है, वो कैसे मेजर करते हैं हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू obtain प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। फंडामेंटल मतलब मेन ऑब्जेक्टिव। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है कि आप प्रॉफिट कमाओ। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस क्यों शुरू करता है? पैसे के लिए शुरू करता है ना। ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो बोल रहा है नहीं मैं चैरिटी के लिए बिजनेस करना चाहता हूं? नहीं, हर बिजनेसमैन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्या करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अच्छा तुम लोगों ने सारे पॉइंट्स करवा दिया। इन एप सेकंड, मैंने अभी तो सेकंड बताया, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। कि अगर आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस को आप कभी भी क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे नहीं। प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। ओके, चलते हैं सेकंड पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Exchange of goods and services take place when goods and services are sold either by manufacturing or by purchases. ध्यान से सुनना, एक्सचेंज करने की जगह आप क्या वर्ड सोचो, सेल करना। एक्सचेंज की जगह आप लोग क्या रीड करो, सेल वर्ड रीड करो। तो सोचो यहाँ पे ऐसे लिखा है सेल। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या आप अपने गुड्स और सर्विसेज कब बेचोगे? जब आपने इन गुड्स और सर्विसेज को क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है या परचेज किया है। तो आप गुड्स को तब बेचोगे जब आप या तो खुद बनाओगे या तो क्या करोगे, परचेज करोगे। आप खुद सोचना, आप अपने पेरेंट्स के बिजनेस के बारे में सोचो। आपके पेरेंट्स में से जो लोग भी बिजनेस करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बिजनेस के बारे में सोचो। या तो वो बना के गुड्स बेच रहे होंगे या तो वो क्या कर रहे होंगे, गुड्स खरीद के बेच रहे होंगे। समझ में आ रहा है? या तो गुड्स बना के सेल कर रहे होंगे या तो गुड्स खरीद के बेच रहे होंगे। आप दूसरा एग्जांपल लो, लेस कंपनी।
लेस कंपनी चिप्स बनाती है और वो चिप्स को सेल करती है। और आपके है ना सरदार नगर में कोई भी है ना जनरल स्टोर वाला सोचो, वो लेस के चिप्स के पैकेट सेल कर रहा है, लेकिन कैसे सेल कर रहा है? लेस कंपनी से खरीद रहा है और किसको बेच रहा है? कस्टमर्स को बेच रहा है। तो लेस कंपनी बना के बेच रही है और जो वो जनरल स्टोर का मालिक है वो परचेज करके सेल कर रहा है। अब गुड्स हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं? फिजिकल फॉर्म में। गुड्स मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, और सर्विसेज जो होती है वो इनविजिबल इंटेंजिबल फॉर्म में होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बैंकिंग की कोई सर्विस मिल रही है, आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिल रही है, तो सर्विस विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? इनविजिबल। इंटेंजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? इनविजिबल। तो गुड्स, अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो आपको गुड्स दिखाई देते हैं ना, लेकिन सर्विसेज आपको क्या होती हैं? कभी भी शो नहीं होती। क्लियर? ओके। सेकंड के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट है, फटाफट रीड कर लो। ओके, परफेक्ट। चलो, नंबर 3, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, हर बिजनेस में रिस्क है, हर बिजनेस में रिस्क है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो चांस है आपका नुकसान हो जाए, चांस है आप बहुत पैसे भी कमा सकते हो। तो देखो, बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। पहला पॉइंट ध्यान से समझना, बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न। के रिस्क है कि नुकसान हो सकता है, और अनसर्टेनिटी है, आपको भरोसा है कि अगले साल क्या होने वाला है? आप खुद सोचो ना, आज से 3 महीने 4 महीने पहले सब जो है ना, सपोज करते हैं कपड़े के मार्केट के बारे में सोचते हैं, 3 या 4 महीने पहले कपड़े के मार्केट जनवरी में क्या सोच रहा होगा? कि भाई अभी अप्रैल मई में हम लोग क्या करते हैं, कॉटन की चीजें ज्यादा बेचेंगे, गर्मी होगी, बहुत चलेंगे। ये सोच के वो पर्सन अपना बिजनेस के लिए प्रोडक्शन कर रहा था। कोरोना वायरस हो गया, लॉकडाउन हो गया। थिएटर ओनर सोचो, आपका सपोज करते हैं थिएटर का ओनर, थिएटर का बिजनेस था या आप कैफे चला रहे थे, आप सोच रहे थे समर वेकेशन आने वाली है, लोग ज्यादा मूवीज देखने आएंगे, ज्यादा बाहर निकलेंगे, ज्यादा मॉल्स में आएंगे, ज्यादा कैफेज में आएंगे, तो आपने उस हिसाब से ज्यादा लोगों को हायर किया, ये सोच के कि अभी लोग ज्यादा आने वाले हैं, बट लॉकडाउन आ गया। तो बिजनेस में कभी भी श्योरिटी नहीं है, हर चीज चेंज होती रहती है। कौन से रिस्क होते हैं? मैन मेड रिस्क आ सकते हैं आपके बिजनेस में, सपोज करो आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ गए, रायट हो गए, रायट मतलब दंगे हो गए, रॉबरी हो गई, आपके बिजनेस में चोरी हो गई, चेंज इन लाइफस्टाइल। आप खुद सोचो, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती है तो बिजनेस में काफी अफेक्ट करता है। लोगों की लाइफस्टाइल में जब चेंज आता है तो बिजनेस में बहुत ज्यादा क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, कूलर्स का बिजनेस। कूलर का बिजनेस, कूलर्स का बिजनेस जो है वो अराउंड 80% कम हो गया है। कूलर का बिजनेस 80% कम हो गया है। रीजन, ज्यादातर लोग अभी क्या कर रहे हैं? एसी बाय कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है। दूसरा एग्जांपल, स्कूटर और बाइक। स्कूटर और बाइक्स का भी बिजनेस अराउंड 30 to 40% कम हो गया है, बिकॉज या तो इंसान एक्टिवा प्रेफर कर रहा है, और अगर जो इंसान बाइक प्रेफर कर रहा है वो एकदम हाई क्वालिटी की बाइक प्रेफर कर रहा है। आ रहा है समझ में? कोई पहले जो लोग थे स्प्लेंडर बाय करते थे, पल्सर बाय करते थे, अभी इतने ज्यादा वो लोग रहे नहीं है। या तो सीधा बुलेट बाय करेंगे, या तो सीधा एक्टिवा बाय करेंगे। क्लियर? तो ये लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है। सर ऐसा क्यों हुआ है? उसका सिंपल लॉजिक है ना, पहले विमेन जो है इंडिया में इतनी ड्राइव नहीं करती थी, तो हम लोग स्कूटर ज्यादा बनाते थे। अभी विमेन भी ड्राइव करती है, तो एज अ फैमिली में मैं क्या सोचूंगा कि मेरी वाइफ, मेरे मॉम या कोई भी मेरे फैमिली में फीमेल है, उसको भी ड्राइव करना है, वो स्कूटर तो ड्राइव करेंगे नहीं, बाइक तो ड्राइव करेंगे नहीं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? एक्टिवा बाय कर रहे हैं। ओके, चलो, टेस्ट हैबिट एक्सेट्रा। नेचुरल रिस्क भी हो सकते हैं, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, स्टॉर्म हो गया, अदर नेचुरल कैलामिटी। वैसे आप बताओ, कोरोना वायरस को आप कौन सा बोलोगे? नेचुरल कैलामिटी बोलोगे, या फिर आप उसको मैन मेड कैलामिटी बोलोगे? कोरोना वायरस को कौन सा कैलामिटी बोलोगे, नेचुरल और मैन मेड?
ओके, कुछ लोग नेचुरल भेज रहे हैं, कुछ लोग मैन मेड भेज रहे हैं। एक्चुअली इट इज अ मैन मेड कैलामिटी। एक्चुअली इट इज अ मैन मेड कैलामिटी कि चाइना के किसी एक पर्सन ने वो खाया था, क्या बोलते हैं, बैट, चमगादड़ होते हैं, वो खाया था। तो चमगादड़ के अंदर कोरोना वायरस था। वो कोरोना वायरस जो सिर्फ एनिमल्स के अंदर, सिर्फ बैट के अंदर होता था, बिकॉज एक चाइना के पर्सन ने बैट को खाया, इस वजह से क्या हो गया, उसको हो गया और उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड को फैल गया है। तो कोरोना वायरस इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड कैलामिटी। ओके सर, एक और एग्जाम्पल देना। लाइफस्टाइल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कोई भी सोचो ना। आप मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लो, जो टच स्क्रीन है वो अभी ज्यादा चल रहे हैं, और जो पुराने फोन थे वो भी चल रहे नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है। तो अभी मोबाइल में सबको क्या चाहिए, सेल्फी कैमरा चाहिए। आप खुद सोचो ना। बैट को भी नेचुरली नहीं हुआ था पवन। एक्चुअली बहुत इसका इन डेप्थ डिस्कशन है, हम लोग बाद में एक बार पवन मैं आपको कभी समझाऊंगा कि कोरोना वायरस बैट को कैसे हुआ था। वो भी एक चाइना में वेट मार्केट करके जगह है, उस वजह से हुआ था। हाँ हर्ष, आपकी बात भी सही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना की ये साजिश थी, उन्होंने एक लैब में ये वायरस बनाया है। उसके भी कुछ है ना हमारे पास एविडेंसेस हैं, ऐसा सुनने में आया, बट श्योरिटी नहीं। अब चलो कहीं पे कोई भी नोटबुक में कहीं पे इसको नोट डाउन करो, नंबर 4, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। चलो इसको कहीं पे भी नोट डाउन करो, एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट। काफी बार आपके स्कूल में सिर्फ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है 2 या 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एज अ बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे आप क्या करो, एक्सप्लेन कर। क्लियर? चलो डिस्कस करते हैं, कहीं पे प्लीज नोट डाउन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आई रिपीट, कस्टमर को क्या देना, सेटिस्फेक्शन देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। सेटिस्फेक्शन वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अब इन्होंने लिखा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस इन 3 फॉर्म, कि जो यूटिलिटी है वो 3 तरीके से होती है। कौन से 3 तरीके से होती है? एक है फॉर्म यूटिलिटी, एक है प्लेस यूटिलिटी, एक है टाइम यूटिलिटी। अब मैं इनके एग्जांपल्स रीड करूं, पहले मैं अपने खुद के एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, प्लीज मेरे साथ में रहना सब लोग। चलो कौन सी यूटिलिटी, एक है फॉर्म, एक है टाइम, और एक है प्लेस। परफेक्ट, फॉर्म, टाइम और प्लेस। एग्जाम्पल समझना, अगर मैं आपको कॉटन दूं सिर्फ, आप कॉटन को यूज कर सकते हो कपड़े के जैसे? नहीं। बट एक बिजनेसमैन है मिस्टर ए, वो इस कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करता है, थ्रेड को क्लॉथ में, और क्लॉथ को किस में कन्वर्ट करता है, टी शर्ट में कन्वर्ट करता है। अब टी शर्ट आपको सेटिस्फेक्शन दे सकती है, यस सर, टी शर्ट सेटिस्फेक्शन देगी, बट जो कॉटन है वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो मैंने क्या किया, कॉटन का फॉर्म चेंज किया। मैंने कॉटन जो रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल का मैंने फॉर्म चेंज करके किस में कर दिया, फिनिश गुड्स में कर दिया। तो कोई बिजनेसमैन ही होगा जो मेरे को ये सेटिस्फेक्शन देगा। आई रिपीट, पूरा फोकस सिर्फ सेटिस्फेक्शन पे रखो, पूरा फोकस किसके ऊपर रखो, सेटिस्फेक्शन के ऊपर रखो। तो कॉटन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था? नहीं। टी शर्ट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? यस सर, टी शर्ट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, मिस्टर ए की वजह से मिल रहा है। तो फॉर्म यूटिलिटी समझ में आ गया होगा, आई होप सबको, फॉर्म सेटिस्फेक्शन। सेकंड है टाइम का एग्जांपल। अब यहाँ पे मिस्टर बी देखो हमको कैसे मदद कर रहा है। अभी मैंगोज का सीजन चल रहा है, बट सपोज करते हैं, सपोज करते हैं कि मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल पता है सबको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सीताफल। मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, अब इस सीजन में मेरे को कस्टर्ड एप्पल चाहिए। मैं जिद पे बैठ गया, नहीं मेरे को मैंगो नहीं खाना है, मुझे क्या करना है, कस्टर्ड एप्पल ही खाना है, ऐसे जिद पे बैठ गया। अब हुआ क्या, एक बंदा आया, मिस्टर बी, उसने क्या बोला
कि मैंने अपने वेयरहाउस में, वेयरहाउस मतलब गोडाउन में, इसको कस्टर्ड एप्पल को स्टोर करके रखा है। तो जो विंटर सीजन में गुड्स मिलते थे उसने वेयरहाउस के अंदर स्टोर करके रखा है, उसने वेयरहाउस में प्रॉपर बना के रखा है, एकदम रेफ्रिजरेटर, 0 डिग्री टेम्परेचर, कोई भी चीज खराब नहीं हो। तो उसके विंटर में जो उसने कस्टर्ड एप्पल रखे हैं वो अभी तक क्या है, फ्रेश है। तो मिस्टर बी के वजह से जो चीज मुझे अभी नहीं मिल सकती, कस्टर्ड एप्पल ये सीजन में मिल सकते हैं नहीं, बट बिकॉज ऑफ मिस्टर बी मेरे को समर सीजन में भी कस्टर्ड एप्पल मिल रहा है। तो मिस्टर बी के वजह से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला उसका नाम क्या होगा, टाइम यूटिलिटी होगा। फॉर्म यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी में किसी को डाउट? आप लोग माजा का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि माजा जो है वो क्या करती है, वो स्टोर करके रखती है। प्लीज चैट में क्लियर भेजना या डाउट भेजना। ओके, ऑलमोस्ट सबके क्लियर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोग मेरे को सपोर्ट कम कर रहे हो काफी, आर्यन है खाली वही भेज रहा है। हर्ष क्या डाउट है फॉर्म में? ओके अभी सबके आ रहे हैं, थैंक यू। फॉर्म में हर्ष यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे हैं, हाँ मैं फॉर्म वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्म में इन्होंने कहा कि गुड्स का फॉर्म चेंज करना है। पहले रॉ मटेरियल में था तो हमको यूज नहीं था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो अभी क्या है, यूजफुल है। तो कॉटन काम की नहीं थी, टी शर्ट क्या है, काम की है। और कोई एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वीट, वीट मेरे काम की नहीं, ऐसे ही गेहूं मैं नहीं खा सकता, लेकिन ब्रेड में कन्वर्ट करके आप बेचोगे तो मैं ब्रेड को क्या कर सकता हूं, कंज्यूम कर सकता हूं। तो वीट मेरे लिए यूजलेस है, लेकिन ब्रेड मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो वीट रॉ मटेरियल, ब्रेड जो है वो क्या हो गया, आपका फिनिश गुड्स। टाइम यूटिलिटी में ऑलमोस्ट सबका क्लियर आ गया है। टाइम यूटिलिटी ओके अविनाश। टाइम यूटिलिटी में ये कि जो चीज आपको आज नहीं मिलनी चाहिए, अभी नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी आपको मिल रही है, तो उसका रीजन क्या है, कोई बिजनेसमैन होगा जिसने उसको स्टोर करके रखा है। आज के टाइम पे आपको क्या मिल सकता है, कस्टर्ड एप्पल या इवन नॉर्मल एप्पल मिल सकता है, और विंटर सीजन में आपको मैंगो भी मिल सकता है, बस आपको खरीदने वाला पर्सन मिले। क्लियर? प्लेस, अब प्लेस यूटिलिटी क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे जिद करी ना मेरे को कस्टर्ड एप्पल खाना है, वैसे मैंने एक और जिद करी कि मेरे को अहमदाबाद में बैठ के, मुझे अहमदाबाद में बैठ के क्या खाना है, मुझे अहमदाबाद में बैठ के आई एम सॉरी कश्मीर के एप्पल्स खाने। आप सबको बताऊंगा कश्मीर के एप्पल्स बहुत फेमस है। तो अहमदाबाद में बैठ के मुझे क्या करना है, कश्मीर के एप्पल्स खाने हैं। तो एक मिस्टर सी है, उसका काम ही क्या है, वो कश्मीर से एप्पल्स खरीद के आके अहमदाबाद में सेल करता है, पूरे गुजरात में वो सेल करता है। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे को मेरे घर पे बैठ के डोमिनोज का पिज्जा खाना है। याद रखना मैं डोमिनोज का एग्जाम्पल पूरे आपके 11th में बहुत देने वाला हूँ, ठीक है। डोमिनोज ऐसे समझो मेरा दूसरा घर है, डोमिनोज क्या है, मेरा दूसरा घर है, ठीक है। ओके, तो मुझे घर पे बैठ के डोमिनोज का पिज्जा खाना है, तो मैं स्विगी की वजह से, स्विगी क्या कर रहा है, वो वहां जाएगा डोमिनोज के यहाँ पे, वहां से पिज्जा लेके मेरे घर पे आके देके जाएगा। तो ये जो मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस सेटिस्फेक्शन बोलेंगे। क्लियर? आई होप सबको ये समझ में आए होंगे तीनों एग्जाम्पल्स। अगर तीनों एग्जाम्पल समझ में आए हैं तो जब भी मैं स्लाइड दिखा रहा हूं उसके तीनों एग्जाम्पल आप लोग रीड करो। लास्ट 3 पॉइंट्स आप लोग सब लोग खुद से रीड करो। कोई वर्ड में डाउट है तो पूछो। कंजम्पशन मतलब कोई चीज को समझो ना, यूज करना, एक तरीके से कंज्यूम करना। जैसे प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था एप्पल्स का, कश्मीर में, और कंजम्पशन यानी यूज कहाँ पे हो रहा है, अहमदाबाद में। तो कश्मीर से अहमदाबाद लेके आना वो क्या है, प्लेस यूटिलिटी की वजह से हुआ। ओके, ऑलमोस्ट सबका क्लियर आ गया है, परफेक्ट। ओके चलो, नंबर 5th,
कंटिन्यूअस ऑफ एक्टिविटी, ये तो मैंने आपको बता दिया था कल, मेरे याद है एग्जाम्पल आप सबको। एग्जाम्पल क्या था मेरा? ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली इन बिजनेस, कि मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि है ना, मैंने कोई हाँ एसी बेची दिया था, मैंने अपने फ्रेंड को उल्लू बनाया था और एसी बेची थी। हाँ, तो एक बार कोई आप काम कर लो और भले उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं आप उसके बिजनेसमैन बन गए। आपको वो एक्टिविटी कंटिन्यूअसली एवरी ईयर करनी पड़ेगी, तो ही आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, और तो ही आप क्या बनोगे? एक बिजनेसमैन बनोगे। Transactions are carried out regularly and continuously in business. A businessman does the activity of purchase and sale continuously with the objective of profit. Continuously important है. If a trader or producer constructs a building for his residence, के मैंने कोई घर बनाया है और वो घर मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने उस घर को बेच दिया, तो इसका ये मतलब नहीं मैं बिल्डर बन गया। इसका ये मतलब नहीं मैं बिल्डर बन गया। बिल्डर का तो काम होता है हर बार घर बना के बेचना। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। ओके, हाँ, परफेक्ट। चलो, तो if a trader or producer constructs a building for his residence and later on sells it and earns profit, तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो क्या हो गया? बिजनेसमैन हो गया। आगे, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, ये बहुत सिंपल है। आप बिजनेस शुरू करो या बिजनेस एंड करो, हर चीज में पैसा चाहिए। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपको पैसे की जरूरत होगी। तो देखो, मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ बिजनेस, के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमेशा आपको क्या होगी? पैसे की नीड होगी। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स, पैसा क्यों चाहिए? फिनिश गुड्स बनाने के लिए फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। आपको गुड्स खरीदने हैं, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। सर हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मनी इज रिक्वायर्ड टू गिव सैलरी टू द एम्प्लॉइज। यस, आप लिख सकते हो मनी इज रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। आपको जो एग्जांपल लिखने हो लिख सकते हो। मैं देखो उसी में बार बार अपने एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ? ओसी में अच्छी बात यह है कि बस आप हेड पॉइंट अगर सही लिख रहे हो, अंदर का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, अपने खुद के एग्जांपल बना रहे हो, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सर मार्क्स पूरे देंगे नहीं, गुजरात बोर्ड वाले आधी मार्क्स कट करेंगे, बट 5 मार्क का आंसर है। आपने हेड पॉइंट डिट्टो लिखी है, कंटिन्यूअस, रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक, हेड पॉइंट डिट्टो सेम लिखी है, अंदर का कंटेंट आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो 5 में से 4.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपका कंटेंट सही है। सर हाउ इज मनी रिक्वायर्ड इन द एंड? स्नेहा, काफी बार हमको क्या करना होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूं, अब मैं बिजनेस उसको बंद कर रहा हूं। सपोज करते हैं मैं कोई पुरानी क्लासेस बंद करके कहीं नई जगह शिफ्ट कर रहा हूं, तो पुरानी क्लासेस बंद करने में भी तो खर्चा होगा। मेरे को लाइट के सारे बिल पे करने होंगे, मुझे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होगी लास्ट मंथ की, यहां से वहां ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा। क्लियर? तो एंडिंग में भी क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। आगे, लास्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी? जो चीज आप पैसे के लिए कर रहे हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस भी हम लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और उस पैसे का नाम क्या है? प्रॉफिट। तो बिजनेस भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? तो कल हमने जो 7 हेड पॉइंट्स पढ़े थे, आज हमने उन 7 हेड पॉइंट्स के अंदर का कंटेंट भी क्या किया? देख लिया